अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं यहिया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ, तो आज का लेक्चर जो मैंने बनाया है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, उसकी एलिजिबिलिटी पे है, उसकी नॉन एलिजिबिलिटी पे है, उसकी बेनिफिट पे है, उसकी तरीक़ेकार पे है, उसके टेस्ट पैटर्न के ऊपर है। तो आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपको पूरा का पूरा आर्मी मेडिकल कॉलेज के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आते हैं, आज का जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो आर्मी मेडिकल कॉलेज AMC जिसे हम कहते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो है मेडिकल कैडेट, इन कैडेट। आज मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मेडिकल कैडेट। तो पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इसमें जाने के लिए आपको कोई फी वगैरह जमा नहीं करना होता है, बल्कि फ्री एजुकेशन है ये। आर्मी मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो आपका एजुकेशन फ्री होगा, आपका खाना पीना फ्री होगा, आपका यूनिफॉर्म फ्री होगा, और इसके अलावा आपका जो एकोमोडेशन है वो भी आपका फ्री होगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको 46,000 पर मंथ आपको स्टिपेंड भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ये आपको हर मेडिकल कैडेट को आर्मी मेडिकल कॉलेज में GHQ के थ्रू उसके वहाँ से जो है वो उसको मिलते हैं। इसके बाद जब आपका MBBS या BDS पूरा हो जाए तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। 22 वीक का एक स्पेशल ट्रेनिंग है। उसके बाद आपको एक स्टेटस जो है वो असाइन करता है कैप्टन डॉक्टर। आप कैप्टन भी बन जाते हैं और आप डॉक्टर भी बन जाते हैं। अब इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो याद रखो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल आर नॉट एलिजिबल। फीमेल के लिए एक दूसरा तरीक़ाकार है आर्मी मेडिकल कॉलेज में, वो है P कैडेट और N कैडेट। मतलब फीमेल के लिए एक अलग प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। इस पर मैं आगे एक पूरा अलग लेक्चर जो है वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल स्टूडेंट के लिए या फीमेल स्टूडेंट के लिए क्या है? तो अगर एक स्टूडेंट का एज ये 17 से लेकर 21 साल तक हो, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें 3 मंथ जो है 3 मंथ ये आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। मतलब अगर 17 साल से आपका एज 3 महीने कम है, यू आर एलिजिबल। अगर ज्यादा है, अगेन यू आर एलिजिबल। इसके अलावा इसके लिए हाइट कितना रिक्वायर्ड है? 5 फुट और 4 इंच उसका हाइट है, और वेट उसके लिए अकॉर्डिंग टू BMI बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू मतलब आप वेट मालूम करोगे और उसके बाद आपको जो है वो मेडिकली आपको फिट जो है वो कंसिडर होगा। मार्क्स कितने लेने होंगे? तो जो स्टूडेंट जिनकी 70% मार्क्स है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड कंट्री है, फाटा रीजन के लिए, उन स्टूडेंट के लिए सिर्फ 65% मार्क्स अगर है तो वो एलिजिबल है। तो अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज 17 to 21 ईयर है, हाइट 5 फुट 4 इंच है, मार्क्स 70% या 65%। इसके अलावा नॉन रिकमेंडेड यानी नॉन एलिजिबल कैंडिडेट या नॉन एलिजिबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो जिनके मार्क्स 65 या 70 से कम है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, अगर कोई बंदा 2 बार ISSB से रिजेक्ट हुआ है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा जिन पर कोई केस हो, कोई क्रिमिनल केस हो या कोई कोर्ट से, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। या अगर किसी बंदे को किसी गवर्नमेंट इदारे से रिजेक्ट किया गया है, डिसमिस किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है अनफेयर मीन की वजह से, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एज वाइज अगर उसका एज इस रेंज में नहीं आ रहा तो वो एलिजिबल नहीं है। ये मैंने क्राइटेरिया सब कुछ दिया है। अब आर्मी मेडिकल कॉलेज में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं? तो उसमें
CMH पिंडी आता है, CMH लाहौर आता है, CMH कराची आता है, क्वेटा मेडिकल कॉलेज आता है। इस तरह 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें आप आर्म मेडिकल कॉलेज के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ऐसे कई कॉलेजेस हैं। इस पर मेरा अब अगला एक पूरा का पूरा एक लेक्चर आएगा हर एक कॉलेज के ऊपर, उसकी एडमिशन, उसकी प्रोसीजर के ऊपर। अब आपको पता है कि एक चीज का बड़ा ख्याल रखना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई केयरिंग चीज है। पहला ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने सिलेक्शन ऑफ द कॉलेजेस में आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर एक बार आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट किया जो लिस्ट दिया गया है, फिर उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट है, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने कॉलेज का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के साथ करना होगा। दूसरा, अगर एक बार आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फिर उसके बाद वो कॉलेज आपका चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपका CMH लाहौर में एडमिशन हुआ तो फिर आप सरगोदा में या क्वेटा में या पिंडी वगैरह में आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप उसी कॉलेज में रहेंगे। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बार अगर आप मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गए तो आपने 13 ईयर्स यानी 13 साल उसके साथ बाउंड रहना है। मतलब आप किसी भी तरीके से आप मतलब बाउंड है, आप 13 साल उनके साथ जॉब करोगे। उसके बाद अगर आपने किसी और जगह जाना होगा तो फिर आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन 13 साल तक आप बाउंडेड है कि आप मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज वालों के साथ आप जॉब करें। तो देखो, 3 चीजों में क्या रहना है। कॉलेज सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, कॉलेज सिलेक्शन में इख्तियार करना है। दूसरा, एक बार जिस कॉलेज में एडमिशन मिला तो फिर वो चेंजेबल नहीं होगा। और तीसरा, आप 13 साल तक मेडिकल, आर्मी मेडिकल कॉलेज के साथ जो है वो मतलब वहां बाउंडेड होंगे। तीसरा जो है, टेस्ट पैटर्न क्या होगा। टेस्ट पैटर्न जो है, आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 4 टेस्ट लिया जाएगा। पहला और इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी कहते हैं। इसके 2 बड़े पोर्शन हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन वो है वर्बल और नॉन वर्बल। मेरा एक लेक्चर है आर्मी मेडिकल कॉलेज पे, GDP, एयरफोर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, नेवी, इस पर मेरा लेक्चर नंबर 1 आप देख ले। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने हर एक लॉजिकल रीजनिंग पे अलग अलग लेक्चर वो लिया है। वो मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया पे आप जाएं और वहां हर एक टेक्निक पर अलग अलग लेक्चर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज, एयरफोर्स, नेवी, मतलब जितने मेडिकल फोर्सेस से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, हर एक पे मेरा एक लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पहला टेस्ट आपका होगा IQ, जिस पर मैंने कई छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, जिस तरह सीक्वेंस सीरीज पे है। तो IQ क्वेश्चन का मेरा अलग एक लेक्चर सीरीज है, वो आप देख लें और आपको उसमें से पूरा 100% आप वहां से आर्मी मेडिकल कॉलेज, एयरफोर्स, नेवी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सब की तैयारी आपकी हो जाएगी वहां से यूट्यूब पे। जब आपका ये टेस्ट पास होगा IQ का, मतलब उसमें 84 क्वेश्चन आते हैं, कभी 100 आते हैं, तो उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा एकेडमिक का। एकेडमिक में आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। जब आपका वो भी क्वालिफाई होगा तो उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। आपका एक फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट पर मेरा पूरा एक लेक्चर आ रहा है, वो आप फिर देख ले कि फिजिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या करना होता है, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर एक पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर मेरा यूट्यूब पर जो है वो आप देख सकते हैं। और आखिरी टेस्ट जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। आपकी जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो आपका हो जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर मेरा एक लेक्चर आएगा और पर्सनैलिटी टेस्ट पर वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एक लेक्चर देकर आपको ये सारे टेक्निक उसमें समझाने होंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका क्या आएगा, किस चीज से रिलेटेड है। और इसके अलावा देखो ना, टेस्ट पैटर्न भी हो गया। इसके अलावा
उसका क्राइटेरिया फार्मूला क्या है। तो आपको पता है एक चीज जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मेरिट जो है उसमें आपका, अगर आप केपीके से है तो आपने ईटा को भी पास करना है और आपने एमसी या नम्स का टेस्ट भी आपने पास करना है। इन दोनों को मिलाकर आपका एक फाइनल मेरिट बनता जाएगा। तो मतलब अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो मैंने ये पूरा का पूरा आपको डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कोई मसला हो, रजिस्ट्रेशन में हो, कोई कॉलेज के बारे में हो, कहीं पर भी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के भी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है, नॉन एलिजिबिलिटी, बाकी हर एक चीज पे अलग अलग मेरा एक यूट्यूब चैनल पे मेरा एक लेक्चर मौजूद है, वो आप देख लें तो आपका 100% प्रिपरेशन, चाहे वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हो, एयरफोर्स के लिए कर रहे हो, जीडी पायलट के लिए कर रहे हो, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो, या नेवी के लिए कर रहे हो, ये हर एक अपने अपने लेक्चर में